एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। ताकि जब भी आप लोग कोई ऐसा शब्द देखो जिसमें आपसे पूछा जाए कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सर्वनाम क्या है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है और ध्यान से देखना और सुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम लोग संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थानित आदि के नाम को कहते हैं। तो उस नाम की जगह पर हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या आदि। तो यहाँ पे जितने भी शब्द है, मैं जो है, अगर मैं अपने बारे कह रही हूँ तो मैं, मेरा कुछ नाम है, ठीक है। तू, आपके बारे कह रही हूँ तो किसी के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में, तो उसका भी कुछ नाम है। आप, आपके बारे कह रहे हो तो आपका कुछ नाम है। यह, उसका भी कुछ नाम होगा। वह, उसका भी कुछ नाम होगा। तो जो भी नाम होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं ना। तो जो संज्ञा की जगह पे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या आदि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ड शब्द जो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, ठीक है। ये सारे याद रखिएगा, सर्वनाम क्या क्या है, तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा। अब देखते हैं सर्वनाम की कुछ विशेषता, यानी सर्वनाम के क्या काम है या उसकी क्या विशेषता, क्या खासियत है। सर्वनाम, पहला पॉइंट देखिए, समझिए कि सर्वनाम वाक्यों में संज्ञा की आवृत्ति नहीं होने देता। आवृत्ति मैंने दोहराना, ठीक है। यानी कि सर्वनाम के इस्तेमाल से क्या होता है कि संज्ञा का बार बार दोहराना यानी आवृत्ति नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सोहम एक अच्छा लड़का है, सोहम रोज समय पर पढ़ाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोहम, फिर दूसरे सेंटेंस में भी सोहम, लेकिन अगर हम लोग दूसरे सेंटेंस में सोहम ना कहकर वह भी कह दे तो समझ में आ जाएगा कि सोहम के बारे में ही कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सोहम एक अच्छा लड़का है, वो समय पर पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वनाम का इस्तेमाल। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि वाक्यों में संज्ञा का आवृत्ति नहीं हुआ, ठीक है। एक बार अगर नाम ले लिए किसी का तो उसके बाद वह करके हम लोग आगे के वाक्यों में बोल सकते हैं। तो इसका एक हो गया फायदा कि सर्वनाम वाक्यों में संज्ञा की आवृत्ति नहीं होने देता, ठीक है। दूसरा देखो सर्वनाम की क्या विशेषता है। सर्वनाम जो है निकटता और दूरी का बोध कराता है। यानी सर्वनाम जो है पास होने का या फिर दूर होने का उससे बोध होता है, ठीक है। जैसे कि यह से निकटता और वह से क्या होता है? वह से दूरी का बोध होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई सामान सामने पड़ा, हम लोग क्या कहेंगे? यह, और दूर पड़ा हुआ वह। तीसरा पॉइंट देखिए, सर्वनाम की क्या विशेषता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उसका अर्थ में भी बताया ना, सर्वनाम किसे कहते हैं उसमें बताया ना, कि संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चौथा क्या खासियत है इसका, सर्वनाम का? सर्वनाम जो है वो आदर और अनादर का बोध कराता है, ठीक है। आदर यानी इज्जत और अनादर बेइज्जती, ठीक है। तो कैसे? सर्वनाम जैसे कि आप से हम लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं किसी का। और तू से अनादर का बोध होता है। जैसे अगर प्रेम पूर्वक किसी से बात करें तो आप का इस्तेमाल करते हैं, वहीं झगड़ा हो जाए तो तू तड़ाक में हम लोग आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वनाम जो है आदर और अनादर का बोध कराता है, ठीक है। सर्वनाम का चौथा विशेषता ये है, फोर्थ नंबर देखिए पॉइंट क्या है। सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है, ठीक है। सर्वनाम क्या करता है? निश्चय या अनिश्चय का बोध कराता है। जैसे कि यह, ये, इस आदि से निश्चय का बोध होता है, ठीक है। अगर हम लोग यह बोल रहे हैं, मैंने पता है किसी चीज के बारे में, तो ये बोल रही है ये, इससे हम लोग को पता है, ठीक है। तो निश्चय का बोध कराता है। और कोई, कुछ आदि से अनिश्चय का बोध कराता है। कोई मैंने कौन नहीं पता, कुछ मैंने क्या, किसके बारे में बात करें वो नहीं पता, तो ये निश्चय का बोध कराता है सर्वनाम, ठीक है। छठा देखिए क्या पॉइंट है इसका, क्या विशेषता है। सर्वनाम से जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है, यानी जिज्ञासा मैंने जानने की इच्छा। सर्वनाम से हम लोग को क्या पता चलता है? जानने का इच्छा भी है। जैसे कि कौन, क्या आदि से जिज्ञासा का बोध होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई कहे
एक लड़के को कोई मारा है, तो कौन मारा है, ठीक है। तो ये जिज्ञासा हो गया, जिज्ञासा जानने का इच्छा, ठीक है। अगर कुछ बात हुआ है, कोई बात कर रहा है तो हम लोग पूछेंगे ना क्या हुआ, तो क्या ये जानने का इच्छा हुआ, जिज्ञासा। तो सर्वनाम से जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। देखो 7वां इसका विशेषता है, सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है सर्वनाम, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में रिलेशन जोड़ता है, ठीक है, संबंध भी जोड़ता है। जैसे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। इसी तरह जो सोता है सो होता है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका प्रधान और ये हो गया आश्रित वाक्य, तो दोनों को जोड़ रहा है सर्वनाम। क्लियर है। अब देखो सर्वनाम क्या है, ये तो आपने सीख लिया अच्छे से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, याद रहेगा 6 भेद रहते हैं। कौन कौन से, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन जो पुरुषवाचक पहला सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 प्रकार है। क्या, निजवाचक, पुरुषवाचक में 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, याद रहेगा। तो सर्वनाम के कितने भेद है, टोटल 6 भेद है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है कि पुरुषवाचक के बारे में विस्तार से, कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है, कमेंट करिएगा, मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। और ये जो सर्वनाम के 6 भेद है, इसके बारे में अगर जानना है तब भी कमेंट करिएगा, मैं इस पर नया वीडियो बना दूंगी एक एक का अच्छे से विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।